नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है निराइस क्लासेस पर। जैसा कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम चल रहा है उसमें जो है राज्यों के राज्यपाल पूछे जा रहे हैं। आइए जितनी भी राज्यपालों की नियुक्ति की गई है अभी तक उन पर चर्चा करते हैं, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे पहला नाम दिया है अजय कुमार भल्ला जी का। तो अजय कुमार भल्ला जी जो हैं पहले क्या रहे हैं, तो पूर्व केंद्रीय गृह सचिव रहे हैं। अब इनको जो है कहाँ का, तो मणिपुर राज्य का राज्यपाल अपॉइंट किया गया है, याद रखिए। फिर अगला नाम आता है आरिफ मोहम्मद खान। तो इनको जो है पहले कहाँ के रहे हैं राज्यपाल, तो पहले रहे हैं केरल के, अब जो है बिहार के अपॉइंट कर दिए गए हैं राज्यपाल। कौन, तो आरिफ मोहम्मद खान। फिर अगला नाम आता है डॉक्टर हरिबाबू कम्ममपति। तो ये जो है पहले मिजोरम के थे, अब इनको उड़ीसा राज्य का राज्यपाल अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है पहले कहाँ के राज्यपाल थे, अब इनको कहाँ अपॉइंट किया गया है, तो मिजोरम के थे, अब इनको उड़ीसा में अपॉइंट किया गया है। फिर अगला नाम आता है डॉक्टर विजय कुमार सिंह। तो ये जो है मिजोरम के बनाए गए, मिजोरम के अपॉइंट किए गए हैं राज्यपाल, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला नाम दिया है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। तो इनकी बात करते तो ये पहले कहाँ के थे, तो बिहार के थे, अब इनको जो है केरल का बना दिया गया है, केरल का इनका हस्तांतरण कर दिया गया है, ट्रांसफर। आइए आगे बात करते हैं। आगे दिया है संतोष गंगवार। तो इनको जो है झारखंड के राज्यपाल अपॉइंट किया गया है। फिर रेमन डेका जी को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बना दिया गया है, याद रखिएगा। ये 2024 में नियुक्तियां हुई हैं। फिर अगला नाम दिया लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तो असम के राज्यपाल बनने के साथ साथ इनको जो है मणिपुर का भी कार्यभार दिया गया था। आगे बात करते हैं हरिभाऊ किशन राव वांगड़े। तो इनको राजस्थान का राज्यपाल अपॉइंट किया गया है। आइए आगे बात करते हैं। अगला दिया है विष्णुदेव वर्मा। तो विष्णुदेव वर्मा की जब बात आती है तो तेलंगाना के राज्यपाल अपॉइंट किए गए हैं। फिर ओम प्रकाश माथुर। तो इनको जो है सिक्किम राज्य का राज्यपाल बना दिया गया है, सिक्किम का, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं चंद्रशेखर एच विजयशेखर। तो इनको जो है मेघालय राज्य का राज्यपाल अपॉइंट किया गया है। किसका, तो मेघालय राज्य का राज्यपाल अपॉइंट किया गया है। फिर सीपी राधा कृष्णन। तो महाराष्ट्र का राज्यपाल अपॉइंट किया गया है, याद रखिए, महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र चर्चा में भी ये, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। अगला नाम दिया गुलाब चंद कटारिया। तो पंजाब का राज्यपाल अपॉइंट किया गया इनको, और साथ में क्या हुआ, तो साथ में जो है प्रशासक भी नियुक्त किया गया, किसका, तो चंडीगढ़ का। फिर अगला नाम आता के कैलाश नाथन। तो के कैलाश नाथन की बात कर लेते हैं। तो इनको जो है केंद्र शासित प्रदेश का जो पुडुचेरी है उसका उपराज्यपाल अपॉइंट किया गया है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल अपॉइंट किया गया है, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए जितने भी राज्यपाल अपॉइंट किए गए थे यहाँ पे चर्चा किया है। अब जान लेते राज्यपाल भारतीय संविधान में उल्लेख कहाँ पे मिलता है। तो इसके उल्लेख की बात करते हैं, तो इसका उल्लेख 6वें भाग में मिलता है। भाग जितने भी 22 भाग हैं उसमें जो है 6वें भाग में बात करते हैं, तो अनुच्छेद 153 से और जो अनुच्छेद 167 तक संबंधित है राज्य कार्यपालिका के बारे में। अब राज्य की कार्यपालिका के बारे में ये संबंधित है 6वां भाग। उसके अलावा बात करते हैं कि इसमें जो है एक 7वां संविधान संशोधन होता है। 7वां संविधान संशोधन होता है, ये क्यों किया गया, क्योंकि पहले ऐसा मूल संविधान में कहा गया था कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वां संविधान संशोधन होता है। फिर इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें जो है 1956 का ये, और इसमें ये कहा गया है कि एक ही राज्यपाल जो है 2 राज्यों का भी हो सकता है, ऐसी व्यवस्था इसमें की गई थी, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। फिर आगे बात करते हैं अनुच्छेद 153 में, तो ये कहा गया प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। फिर आगे बात करते हैं अनुच्छेद 157 और 158 में बात करते हैं योग्यता और शर्तों की बात की है, जिसमें जो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो, और संसद के दोनों सदनों या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये कहा गया। लाभ के पद पर ना हो, और लाभ का पद कैसा, कि अगर वो कोई भी राज्यपाल के पद पर है और राज्यपाल अपॉइंट किया जाता है किसी में, तो वो जो है लाभ का पद नहीं माना जाता है, याद रखिए, या कोई न्यायाधीश है तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर बात करते हैं जो है अनुच्छेद 155 में ये कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात की है। फिर अनुच्छेद 156(1) में बात करते हैं, तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, याद रखिए, ये नियुक्ति वाला पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं। फिर यहाँ पे जो है वेतन कितना होता है, तो 3,50,000 वेतन होता है इसका। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है राज्यपाल से संबंधित, यहाँ पे अवकथन और कारण दिया है, तो अवकथन देख लेते हैं। तो यहाँ पे अवकथन दिया है, भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य
नहीं कर सकता। कारण दिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे सही कथन चुनना है। तो सही कथन में अगर बात करते हैं तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये जो है गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि उसमें कहा गया कि मतलब एक राज्य का एक ही राज्यपाल होगा और दूसरे राज्य में कार्य नहीं कर सकता, वो गलत है। और ये जो है आर सही है, क्योंकि इसमें 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो यहाँ पे जितनी भी राज्यपाल अपॉइंट किए गए थे यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।